साथियों, आज की यह वीडियो एनटीटी के बारे में होने वाली है। अगर आप भी एनटीटी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो एनटीटी का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न के ऊपर भी बात करेंगे और आप करेंट सेशन के अंदर आप कम पैसों में कैसे आप एनटीटी को कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या घर बैठे कर सकते हैं, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का कितना फ़ी है, सेकेंड सेमेस्टर का कितना फ़ी है, कहाँ से आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, सभी डिटेल्स में बताएंगे। बस वीडियो को स्किप आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फ्यूचर में एनटीटी का क्या स्कोप होने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बात करते हैं एनटीटी कोर्स के बारे में। आपको पता है कि पिछले 1 से 2 वर्षों में एनटीटी कोर्स जो है बहुत हाईलाइट में आया है और इसके पीछे रीज़न है कि जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुआ है, तब से एनटीटी का क्रेज आपका बढ़ा है। कई जगह आप इसको बाल वाटिका के नाम से भी जानते हैं। एनटीटी का मतलब हो गया नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। जैसे आप समझिए कि कई लोग कहते थे कि आप देखते होंगे ना कि अगर आप 1 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, 1 से लेकर 5 तक, तो आपको डीएलएड करना होता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं साथ में डीएलएड करते हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। फिर आप बीएड किए हुए हैं तो 9th-10th के टीचर बन सकते हैं। बीएड के साथ पीजी किए हुए हैं तो आप 11th-12th के टीचर बन सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि एक आपका एनटीटी चलेगा, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अगर आपको जैसे एलकेजी यूकेजी आप देखते हैं ना कि प्राइवेट स्कूलों में होता है, ठीक है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, तो उसके लिए भी उसी के तर्ज पे अब जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर भी प्ले स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, और प्ले स्कूल जब खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है टीचर की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस, अभी जो क्लासेस आप गवर्नमेंट आप स्कूल में देखते हैं तो 1 क्लास से होती है। लेकिन जैसे ही नर्सरी टीचर अगर होगा यहाँ पे अप्लाई, तो वहाँ से क्लासेस आपकी जैसे प्राइवेट में चलता है एलकेजी यूकेजी नर्सरी वगैरह जो भी है आपका, तो उस रूप में भी यहाँ पे चलेगा और यहाँ पे बाल वाटिका के रूप में जाना जाएगा। अभी आप देखे होंगे कि धीरे धीरे इसकी आगे जो प्रोसेस बढ़ रही है, बहुत सारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है अब उसको जो है स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। फ्यूचर में इसका क्या प्लान है, अभी आप कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आप देखे होंगे, हम आपको उस न्यूज़ को उससे भी परिचित कराते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करनी होगी, यानी इससे पहले स्टेट परीक्षा होता था। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी बात हो रही है कि बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बातें चल रही है कि जो बाल वाटिका होगी, यानी कि सीटी 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी और शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता के सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। यानी कि अब आगे देखिएगा तो यह आपका जो हम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सीटेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियां जो चल रही है। जब इससे सवाल जो है एनसीटी से पूछा गया तो एनसीटी ने यह कहा कि अभी तक 2027 तक अभी हम इसको 4 स्तर में सीटेट को नहीं कर रहे हैं। 2027 तक कोई प्लान ही नहीं है कि इसको करना। मे भी आपका जो ये चीज़ें होगा वो 2027 के बाद होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको एक एक चीज़ जो है पूरा डिटेल्स में बताएंगे, सब चीज़ आपको समझाते चलेंगे और आगे बताएंगे भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं और कैसे कम पैसा में ले सकते हैं, उसकी भी आपको जानकारी देंगे। पहले इस न्यूज़ को समझिए। आप भी चाहें तो आप गूगल क्रोम पे सर्च कीजिएगा सीटेट फुल लेवल। न्यूज़ सही है गलत आप इस पर आइए हो तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे भी आर्टिकल दिखेगा कि 2027 से पहले 4 स्तरीय सीटेट की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने उससे पहले ऐसे किसी बदलाव पर विचार किया है। यानी यहाँ पे ये साफ बात कर रही है कि 2027 से पहले नहीं, क्योंकि ये चीज़ें प्लान बन रही है लेकिन प्लान अप्रूव करने में समय लगता है। तो 2027 से पहले तो साफ साफ यहाँ पे कही जा रही है कि 2027 से पहले एनसीटी इनकार कर रहा है कि 2027 से पहले नहीं। अब तो आपका 2025 भी अंतिम स्तर पे है, आपको कोर्सेज करने में भी लगभग 2 साल का लगेगा एनटीटी का। तो बहुत लोग यह परेशान होकर आ रहे हैं कि इसको दिखाने का रीज़न क्या है, कि वे कहते हैं कि सर मुझे बैक डेट में डिग्री चाहिए, और हम उनको बार बार मना करते हैं कि बैक डेट में आप डिग्री लीजिएगा तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। बाकी इंस्टीट्यूट तो आपको प्रोवाइड कर देगा, वो तो अपने पैसे के लिए आप उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दीजिएगा तो प्रोवाइड कर लेगा, लेकिन सोचना आपको है, जल्दबाजी मत कीजिए। अभी जो भी सीटेट वगैरह है, जो भी एनसीटी की आपकी जो वैकेंसी वगैरह है, अभी आपको दिखने वाली नहीं है। हमको नहीं लगता है 2027 से पहले दिखेगी। तो अभी भी आपका जो सेशन चल रहा है 2025 से 27, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए करंट सेशन में। हमारे बताने का उद्देश्य यही है कि 2027 से पहले एनसीटी साफ साफ यहाँ पर मना कर चुका है। देखिए 2027 से पहले कोई 4 स्तरीय प्रशिक्षण नहीं होगा, शिक्षा यानी अगर सीटेट की बात करें तो आपका नहीं होगा। आगे बात करते हैं जो आईटीपी का उद्देश्य क्या है। देखिए इसका उद्देश्य है कि आईटीपी स्नातकों को आधारभूत है, जैसे बाल वाटिका। देखिए बाल वाटिका प्लस कक्षा 1 से 2 तक, और प्रारंभिक 3 से 5 मध्य और 6 से 8, मतलब उसमें बदलाव किया जाएगा। उसमें
प्री स्कूल बालिका जोड़ा जाएगा और उसमें जोड़ा जाएगा कि आप नर्सरी से लेकर कक्षा 1 से 2 तक। अभी आप 1 से लेकर 5 तक देखते हैं तो उसको तोड़ा जाएगा। अब वहाँ पे प्री बालिका जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी बोलते हैं प्लस 1 से 2 कक्षा तक वे एक साथ रहेंगे जो एनटीटी कोर्स में आएंगे। आगे जो है प्रारंभिक शिक्षा में जो कक्षा 3, 4, 5 हुआ ये आपके आएंगे आगे की कक्षा प्रारंभिक में, फिर मध्य कक्षा में 6 से 8 आएंगे और फिर माध्यमिक में आएगा 9 से 10। यानी ऐसे जो है तैयारियां की जा रही है। तो इसके लिए भी सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी तक 27 से पहले साफ साफ यहाँ पे कहा गया कि 27 से पहले, यानी कि प्लान है। देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर एनसीटी अगर यह भी लिख सकता था कि 2027 से पहले नहीं मना कर देता कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, तो उन्होंने साफ साफ मना किया कि 2027 से पहले चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है। तो आप समझ के चलिए कि 2027 से पहले बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई होते हुए नहीं दिख रहा है, वैकेंसी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो सीटेट वाली जो बात है कि अभी इसमें सीटेट होगा तो अभी सीटेट नहीं होगा, मैं भी आप लोग जो सोच रहे हैं उससे पहले हो सके अगर बहालियाँ होती है तो उसमें नंबर बेसिस पे होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीटेट पात्रता परीक्षा इसकी फ्यूचर में होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं एनटीटी का क्रेज है और एनईपी 2020 के अंदर भी ये बातें मेंशन की गई है, इसी बेस पे आपकी एनटीटी कोर्स चल रही है। अब एनटीटी कोर्स कहाँ से, देखिए आपको बता दें कि एक होता है आपका एनसीटी, साफ साफ बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो आपका बीएड कराती है, डीएलएड कराती है, उसी कॉलेज को मान्यता देती है। और एक आपका चल रहा है एनसीटी। देखिए एनसीटी जो है ये वाला है जो आपका बीएड को मान्यता देती है, डीएलएड को मान्यता देती है। ये 2008 से पहले एनटीटी कोर्स को भी मान्यता देती थी, लेकिन 2008 के बाद इस कोर्स को बंद कर दिया गया। एनसीटी नहीं कराती है इस कोर्स को, जो डीएलएड और बीएड को मान्यता देती है वो एनसीटी कोर्स को नहीं कराती है। अब यह कोर्सेज जो चल रहा है एनसीटी आपका दिल्ली से चल रहा है। ठीक है, यह कोर्सेज देखिए यहाँ पे भी देखिएगा, यह कोर्सेज कहाँ से चल रहा है, एनसीटी दिल्ली से चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं कोर्सेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एनसीटी नहीं है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो डीएलएड बीएड को मानता देती है वो नहीं है। शुरू में जब आप नॉइस डीएलएड को देखे होंगे 18 महीने का था, तो शुरू में उसको एनसीटी मानता नहीं दिया था, लेकिन जब कोर्सेस हाईलाइट हुआ तो एनसीटी उसको अपने अधीन लिया। वैसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हर राज्य में चुनावी माहौल है, तो ये चीज़ कोर्सेज को हाईलाइट करना है और आगे फ्यूचर में इसको अप्लाई करना है, तो वहाँ पे कोर्सेज क्लियर रहेंगे तो फायदा होगा। तो एनसीटी से कोर्स होता ही नहीं है तो आप करेंगे कहाँ से, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है एनसीटी। एनसीटी से बहुत सारे संस्था रजिस्टर्ड है, उसमें आप नाम सुनते होंगे ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, या ऑल इंडिया आप ईमैक्स का नाम सुनते होंगे। ये संस्था है जो कि डायरेक्ट टाई अप है कहाँ से, एनसीटी दिल्ली से। तो ये सब अभी नया नया है, लेकिन जो आपको हम बता रहे हैं जो ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है, जो AIECCE बोलते हैं, ये बहुत पुराना संस्थान है आपका, जो एनसीटी से रजिस्टर्ड है और बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। आप इसका फी देखिएगा तो हर जगह जो आपका एनटीटी में फी को लेकर मेंशन होगा, कहीं आपको 25,000, कहीं 20,000, कहीं 15,000, कोई कहेगा 10,000 में करा देंगे। तो यही चीज़ होता है, कुछ नए नए लोग खोल लिए हैं उस नाम पर और फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको एक एक कदम जो है सोच के उठाना है, तो फी आपको उसमें लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिटेल्स बताते हैं, आपको करना क्या है, आपको ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे आना है, आपको AIECC के ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आएंगे तो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। हम आपको एक एक चीज़ जो बता रहे हैं, यहाँ पे जैसे आप आएंगे यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे डिटेल्स है, जो भी कोर्सेस आप देखना चाहते हैं कोर्सेज डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी कोर्स देखना चाहते हैं सब कोर्स आपको दिखेगा। यहाँ आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं डाउनलोड, देखिए जो लोग कहते हैं कि कोर्सेज का आपका जो सेशन है उस सेशन बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का कोर्स है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और आपका जो कोर्सेस है आप यहाँ पे 1 साल का भी देख सकते हैं। कहते हैं कि 1 साल का, आप कभी भी कीजिएगा 2 साल का कीजिएगा। देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस आपका 2 साल का दिखेगा। नीचे डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, देखिए एडमिशन फॉर्म कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। इस तरीके का आपका एडमिशन फॉर्म होता है। जब हम लोग भी आपका एडमिशन लेंगे तो इसी एडमिशन फॉर्म के तहत आपका एडमिशन लिया जाता है। हम आपको बताते हैं आगे पूरा डिटेल्स में। आपको क्या करना था, AI, ठीक है, इस पर आप आना है। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपके साथ कुछ हाइड करके दिखा रहे, नहीं। फिर डाउनलोड में आना है और इसका एग्जाम डेट शीट पे आपको दिखेगा। एग्जाम डेट आपका देखिए, डेट फर्स्ट ईयर का अभी दिखाते हैं आपको। फर्स्ट ईयर का एग्जाम डेट अभी जो हुआ है 24 से 25 वाला सेशन का एग्जाम हुआ है, ये 26 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, और यह खत्म जो हुआ है आप ध्यान रखिएगा 9 जून को खत्म हुआ है। यानी इसका सेशन जो है 24 से 25 वाला का कंप्लीट हो चुका है। अब नया सेशन में एडमिशन होगा। कई लोग ये भी कहेंगे आपको कि हम 24 से 25 में सेशन में दिलवा देंगे, जब इसका एग्जाम हो गया भैया, इसका जब रिजल्ट आ गया, इसका मार्कशीट आ गया। चलिए मार्कशीट आपको दिखाते हैं इसका, इसी सेशन का, 24 से 25 सेशन का। अब देखिएगा हमारे कुछ संस्थान से कुछ स्टूडेंट किए हैं, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपका देखिएगा तो यहाँ पे आपका सेशन जो आपके सामने होगा, ठीक है, ये सेशन 24-25 सेशन का है, जो फर्स्ट ईयर का है, जो हमारे यहाँ का, जो प्रैक्टिकल के अंदर भी आप नंबर देखिएगा तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे संस्थान से यहाँ पे 500 के अंदर 482 नंबर हमने प्रैक्टिकल के रूप में भी यहाँ पे प्रोवाइड किया। इन्होंने अच्छा चीज़ें भी किया था। तो जरूरी नहीं कि 482, हमारे यहाँ संस्थान में 490 तक भी है, 90-95 तक भी है, ऐसा नहीं है। तो जो जैसा है उसके हिसाब से होगा, सब चीज़ होगा। नंबर की बात करें तो यहाँ पे 700 थ्योरी में 541 नंबर भी है। अब देखिएगा नंबर भी अच्छा खासा है, तो 700 अब इसमें 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। आप इसमें प्रैक्टिकल में 5 से डिवाइड कीजिएगा यहाँ, तो टोटल अगर आप मार्क्स जोड़िएगा तो 541 और 482 को जोड़ के 12 से भाग दीजिएगा तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंटेज आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा मार्कशीट इशू हुआ है, यह 5 अगस्त को इशू हुआ है।
आप देखिए समझिए इस बात को। एग्जाम जो हुआ था हमारा मई में हुआ था और 9 जून तक एग्जाम चला था। उसके बाद 5 अगस्त को यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह है, जो मार्कशीट इशू हो गया था। अब इशू होने के बाद आप चीज़ बताइएगा कि अब कोई कहेगा कि हम इसी सेशन में एडमिशन करा देंगे, तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा 2 सर्टिफिकेट मिलता है, एक मार्कशीट हो गया, एक सर्टिफिकेट के रूप में आता है जो सेशन 24 से 25 देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर कोड देखिए हमारा, इसका डिटेल्स भी आपको दिखा देते हैं। ये हमारा सेंटर कोड है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल्स आपको बताएंगे भी आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डिटेल देख सकते हैं। एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मार्कशीट, एक सेकंड ईयर का भी है जो देख सकते हैं आप। ये 24-25 का ही, क्योंकि इससे पहले इसका सेशन जो है 23-25 है। तो फर्स्ट ईयर 23 से 24 हो गया, सेकंड ईयर 24 से 25 हो गया। तो 24 से 25 सेशन का है जो सेकंड ईयर का है, जो इससे पहले का है आप देख सकते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी देख सकते हैं नंबर वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नंबर है कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से आप आसानी से जो है कर सकते हैं, कम फी के अंदर भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट जरूर नहीं कि यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी ध्यान रखिएगा, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपको इसी वेबसाइट के अंदर, देखिए इसी में है ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप कहीं से कीजिए, ऐसे संस्थान से कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। इसमें इंस्टीट्यूट करके आता है, उसका फी आपको कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आइएगा डिटेल्स में, यहाँ पे सेंटर डिटेल्स देखिए। सेंटर डिटेल्स हमने आपको दिखाया था 6702 था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सेंटर डिटेल्स नीचे है, सेंटर डिटेल्स पाइए, किसी का भी सेंटर डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। हमने आपको कहा था 6702 क्या था, तो 6702 मेरा सेंटर कोड है। आप देखिए हर किसी का सेंटर कोड होगा जो रजिस्टर्ड है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा सेंटर का डिटेल्स आ गया, और जो चीज़ें हमने आपको मार्कशीट में दिखाया था देखिए यही सेम है, ठीक है। जो चीज़ आपको मार्कशीट में मैंने दिखाया था वही चीज़ हम आपको यहाँ पे भी दिखा रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। आप इसमें स्टूडेंट का हमने रोल नंबर भी दे रखा है। आप वेबसाइट पे जाके डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, इसका आई कार्ड वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपको शो हो जाएगा यहाँ से। आप इस पर आएंगे तो एक एक चीज़, आप आई कार्ड भी चेक करना चाहते हैं किसी का, रिजल्ट भी, तो हमने आपको रिजल्ट कार्ड में ही दिखा दिया। सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से हर चीज़ जो है कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस बता देते हैं। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए कम फी के अंदर हम आपको प्रोवाइड करें। इसी का फी आप देखिएगा बाकी जगह, तो बाकी जगह जो आपका फी को लेकर जो आपका इशू आ रहा है वहाँ पर देखिएगा कि कहीं 20,000 और कहीं 25,000। उसके बाद प्रैक्टिकल के नाम पर भी लूटा जाता है, प्रैक्टिकल में भी आपसे पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ से करते हैं तो यहाँ पर आपको हर चीज़ की सुविधाएँ मिलेगी, ठीक है। कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हर चीज़ की। और उसके अलावा आपको जो प्रोवाइड मिलेगा बेनिफिट, बहुत सारी चीज़ें आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाली है। और जो चीज़ आप देखेंगे तो सबसे कम फी की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि कितना फी आपको देना होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे हम जो है फाइनली कंप्लीट करवा देंगे आपका 16,000 रुपये के अंदर, ठीक है। 16,000 में आपका टोटल जो है हम यहाँ पे आपको करवा देंगे, जो आपका एनटीटी कोर्सेस है। हमने आपको डिटेल्स वहाँ पे बता भी दिया था। और यहाँ पे इतना के अंदर ही आपका क्या होगा कि पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनली देखिए हम लोग करते क्या है, वन टाइम ही लेते हैं इसलिए कम पैसा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कहीं से भी हैं तो आप क्या करो कि आप इस पेमेंट को 2 टर्म में कर लेना। 8,000 आपका एडमिशन के समय। एडमिशन आपका होगा कब, तो एडमिशन आपका अभी जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आगे की कोर्सेज जो है शुरू हो चुकी है, यानी कि एडमिशन हमारा शुरू हो चुका है और एडमिशन चल रहा है। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन फॉर्म भी है, आप क्या करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट अपना भेजेंगे, ठीक है। डिटेल्स हमसे बात कर लीजिए, हम आपको बता देंगे डिटेल्स में। तो आपकी फ़ी जो है आपको 8,000 रुपये फर्स्ट ईयर के अंदर देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप देखिएगा तो 8,000 रुपये आपकी बाकी जो सेकेंड ईयर में कब देनी होगी, देखिए जैसे आपका फर्स्ट ईयर अभी आप एडमिशन लेते हो, आपका एग्जाम यानी सेशन इसका एग्जाम का मई में है, मई जून में इसका एग्जाम हो गया, मई जून में एग्जाम होगा। इसका रिजल्ट जब आ जाएगा फिर उसके बाद आपको सेकेंड ईयर के रूप में पैसा देना होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे वन टाइम हम लेते हैं, लेकिन बाकी लोग को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसों के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो जब हम आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर देंगे फिर उसके बाद आपसे पैसा लेंगे। वैसा नहीं कि भाई हम वन टाइम ही आपसे पैसा ले लिए, नहीं। पैसा आपसे 2 टर्म में हम लेंगे। और फर्स्ट टर्म जो आपका होगा, जो अभी एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट आपका लगती है, बताइएगा, नंबर हम आपको दे देते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में हम यहाँ पे आपको समझा ही दिए। अगर कोई दिक्कत आपको हुई तो कह सकते हैं। इंटर पास होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से आते हैं। 45% से कम नंबर अगर आपका इंटर में होगा तो नहीं कराइएगा, फ्यूचर में दिक्कत होगा। हम ओपनली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 45% कम से कम नंबर होना चाहिए। और नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कॉल ना भी लगे कॉल भी कर सकते हैं, कभी कॉल नहीं लगे तो व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको जानकारी और भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको यह सेंटर जो आपका मुजफ्फरपुर के अंदर है, ठीक है, मुजफ्फरपुर के अंदर साहिबगंज आपका रजिस्टर्ड, उसमें हमने आपको दिखा ही दिया है। तो जिनको भी करना होगा आप कर लीजिएगा। और फी के बारे में हम बता दिए, बस उससे 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। 8,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर में लगेगा और 8,000 आपको सेकेंड ईयर में लगेगा। जो लोग करना चाहते हैं इच्छुक है कर लीजिए। और सेकेंड ईयर में पेमेंट आपका तब लेंगे जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, तब आपका जब री एडमिशन होगा सेकेंड ईयर में तब लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फी अगर और अभी आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको दूसरा पेमेंट जो करना होगा वो नेक्स्ट साल जब आपका मई में एग्जाम होगा, अगले साल मई में एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जब आ जाएगा जून जुलाई तक, उस समय आपको पेमेंट करना होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सेशन आपका जो होगा 25 से 27 होगा। हमारे यहाँ कोई बैक सेशन नहीं है, हम वैसा काम नहीं करते हैं, बैक डिग्री हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। आपका 27 में कंप्लीट हो जाएगा, जून जुलाई तक, ध्यान रखिएगा। और अभी आप जल्दबाजी नहीं कीजिए, 24 26 या 23 25 में जाने की कोशिश मत कीजिए बैक सेशन में, क्योंकि लेके आइएगा बैक डेट में, सब चीज़ ऑनलाइन है, आगे चल के आपको दिक्कत होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसलिए करेंट सेशन लीजिए, देर आइए मगर दुरुस्त आइए, अच्छे से आइए, ठीक है। डिग्री आपका जेन्युइन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आगे आपको चल के होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि हमने आपको बता भी दिया कि एनसीटी ने साफ कह दिया कि 2027 से पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपको समय भी लगेगा तो कोई बात नहीं है, आप उन चीज़ों को कर लीजिए। और जो भी डिटेल्स होगी बाकी चीज़ आप मुझे मैसेज के माध्यम से कीजिएगा, कॉल के माध्यम से आपको चीज़ें बता दी जाएगी। एडमिशन में जो डॉक्यूमेंट लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, डबल मोबाइल नंबर लगेगा, जो कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उनका पूरा एड्रेस विलेज पोस्ट के साथ, सब चीज़ आपको हमें चाहिए, जो आप करेंगे प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन व्हाट्सअप के माध्यम से भी, जो स्कैन करके आप भेजेंगे उसका स्कैन कॉपी हम लोग निकालते हैं और फिर एडमिशन फॉर्म में लगा के फॉर्म को फिलअप करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हो जाएगा, जैसे आप आज एडमिशन लेते हो तो कल के डेट में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑफिशियली वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जब यहाँ से आप चेक करने जाओगे स्टूडेंट डिटेल्स में, तो यहाँ से आप कल के माध्यम से चेक कर पाओगे। तो अगला सेशन 25-26 का होने वाला है, तो जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो एक दिन का समय लगता है, आज लेते हो तो कल तक में भी आपका ऑनलाइन शो होना सब चीज़ हो जाएगा, सब चीज़ आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्म जो होता है उसको दिल्ली फॉरवर्ड करना होता है, भेजना पड़ता है, तो स्पीड पोस्ट भी करेंगे तो 24 घंटे का समय लग जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर समय लेते हैं आपसे एक दिन एक्स्ट्रा कि ऑनलाइन आपका शो करेगा 1-2 दिन बाद ही, ठीक है। अगर आज एडमिशन लेते हैं तो कल तक आपका शो हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर आपका सब कुछ मिल जाएगा। तो सेशन 25 से 26 का देखिए स्टार्ट हो चुका है, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग एडमिशन ले सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेहिचक आप यहाँ से ले सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।